जिस समय बचपन में पढ़ रहे, एक दिन गुरु मैया ने देखा कि घर में भोजन के लिए लकड़ी नहीं है, हवन के लिए समुदाय नहीं है। तो गुरु मैया ने कहा, बेटा कल जाकर के व्यवस्था करना, कल जंगल से दोनों राजकुमार लकड़ी लेने जाएंगे। कृष्ण और सुदामा ने मैया की शर्त को स्वीकार किया, लेकिन माँ ने सोचा बच्चे सुबह सुबह निकलेंगे वन के लिए, लेकिन इन्हें देर होगी, भूख से ये परेशान होंगे। तो शाम को मैया ने 3 मुट्ठी चना लेकर के भक्तों एक पुटरिया में बांध दिए और बांध दिए कि कल ये जाएंगे वन तो मैं इन्हें दे दूंगी। लेकिन भगवान की कृपा, सुबह सुबह दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगते हुए द्वार द्वार पर आ रहे हैं। गुरु संदीपन के द्वारे पे आए, आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देह अनावर्तम द्वार कपाटम दे, अरे कोई है। गुरु मैया ने सोचा अभी सुबह सुबह कोई सामग्री नहीं हमने तैयार कर पाई है। बाहर निकल करके आई और ऋषि दुर्वासा से बोली, अरे बाबा थोड़ी देर में आना, अभी मैंने कोई घर में सामग्री तैयार नहीं कर पाई। और इतनी कह के मां अंदर चली गई। दुर्वासा ऋषि थोड़े आगे बढ़े हैं भक्तों, और जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने ध्यान किया कि गुरु संजय संदीपन की पत्नी ने सच कहा या झूठ। योग साधना से प्यारे भक्तों देखा तो एक पुटरिया में 3 मुट्ठी चना बांधे हुए रखे हैं ये, और उन्होंने आगे देखा न पीछे, और उसी समय श्राप दे दिया, अरे तूने मुझसे झूठ बोला, तेरे घर में 3 मुट्ठी चना बंधे रखे हैं, उसमें से तूने मुझे भिक्षा नहीं दी, जा मैं श्राप देता हूं, इन चना को जो चावेगा वही कंगाल हो जाएगा। माता बहनों, उधर से सुदामा आ रहे थे। सुदामा ने दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुन लिया। अब सुदामा ने कृष्ण को नहीं बताया, और सुदामा ने मन ही मन में विचार कर लिया कि एक दाना भी अपने मित्र को नहीं दूंगा। अरे सुदामा जैसा विप्र, मेरे कृष्ण जैसा यदुवंश यदकुल नरेश आज कहां मिलने वाले हैं। मित्र ने सोचा कि मैं कंगाली को धारण करूंगा, लेकिन अपने प्यारे मित्र कृष्ण को कंगाल नहीं होने दूंगा। मैया ने दिया। सुबह ही हुआ, कृष्ण बलराम माँ के पास आए, माँ मैं रस्सी लेकर के वन में जा रहा हूँ और तुम्हारे भोजन की लकड़ी हवन के लिए समुदाय लेकर के आ रहा हूँ। तो गुरु मैया बोले, ठीक है लाला जाओ। कि गुरु मैया बोली मोहन से, और लाला तनिक इधर आओ।
मिलता है। जंगल से लकड़ी लाता हूँ, है विप्र सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। भगवान कन्हैया ने गुरमैया को समझाया और दोनों बेटा बेटी लकड़ी लेने के लिए रस्सी हाथ में ली, वन प्रांत में पहुंचे हैं। और जैसे ही सूखी सूखी लकड़ियां देखी आमों की डाल पर, पीपल की डाल पर, दोनों मित्र कहने लगे भैया, ऐ कन्हैया भैया तुम ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि तुम गाय चराते हुए कदमों की डालियों पर चढ़े हो, हम नीचे से एकत्रित करते रहेंगे। सुदामा ने कृष्ण को ऊपर चढ़ा दिया। जैसे ही ऊपर जाकर के सूखी सूखी लकड़ियां मेरे मनमोहन धीरे धीरे करके डाल रहा है। कहां तक हम तुम्हें बात बताएं, अब डालते डालते समय हो गया। ऊपर से भगवान कृष्ण बोले, सुदामा भैया अभी लकड़ियां हुई नहीं क्या, और तोड़ लें। सुदामा भैया अब मुझे भूख लग रही है। कछनाए तुम पे हाँ तुम पे वैसे कुछ नहीं रहा तमाकू के सेवा, और तो कछु दुनिया में तुमने जाना ही ना है, एक तमाकू एक जानू। सुदामा ने इनकार कर दिया। सुदामा ने सोचा, काले काले बादल हो गए, ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ के सहारे से सुदामा ने अपना सहारा लिया और मुट्ठी निकाल ली है चना की, और धीरे धीरे से चबने लगे। एकदम से भगवान कन्हैया बोले, सुदामा भैया हमें कुछ लगता है कि तुम खा रहे हो। कट कट की आवाज कैसी आ रही? हाँ ठंडा में दांती बज रही है, हम कुछ ना खा रहे। क्यों भैया, हम इतने पेड़ पे आधे सरग पे लटक रहे, मेरी दांती नहीं बज रही, और तुम नीचे खड़े हो तुम्हारी दांती बज रही। तो भैया भले पूरा घर के देखो सुदामा कहा बोले, तुम तो भरे पूरे घर के हो, हम भरे पूरे घर के, तो भरे पूरे घर वालों को सर्दी नहीं लगती। और भगवान ने मौका दे दिया। अरे भैया अरे काले काले बदरा सुमैया मेरी है गए दी। जैसे ही काले काले बदरा प्रभु की कृपा से घूम रहे हैं, अंधेरा सा छाने लगा। सुदामा को मौका मिल गया। सुदामा प्रसन्न हुआ कि ठीक है, अब सौंदर्य का फायदा उठाएंगे। काले काले बदरा सो भैया मेरे है गए जी। सुदामा भैया है गए, काले काले बदरा सुदामा भैया है गए। ताली बजाइए सब लोग।
काले काल बदरा सुदामा भैया है गए जी। काले काले बदरा सुदामा भैया है रहे जी। काले काले बदरा सुदामा भैया है रहे जी। मोहन पूछे भैया मुको भूख है जी। मोहन बोले वो भूख है जी। मोहन पूछे भैया वो भूख है ए जी कछो हम कछो तो दे दे मेरे यार काले काले बदरा सुदामा भैया है गए जी। काले काले बदरा सुदामा भैया है रहे जी। काले काले बदरा सुदामा भैया है रहे जी। भगवान कृष्ण पूछ रहे, सुदामा झूठ बोलने लगे। अरे शरदी से भैया, अरे शरदी से भैया कटकट होवे आज तो जी। शरदी से भैया कटकट हो गए आज है जी। शरदी से भैया कटकट होवे आज है जी। सर्दी से भैया कटकट हो गए आज है जी। एक झूठा बोल गया, हमें झूठा बोल गया जाको यार। काले काले बदरा सुदामा भैया है गए जी। काले काले बदरा सुदामा भैया है रहे जी। काले काले बदरा सुदामा भैया है रहे जी। आवाज बढ़ाओ सी। भगवान कृष्ण नीचे उतर के आए और सुदामा से पूछने लगे, क्या सुदामा भैया तुमने वास्तव में कुछ नहीं खाया? भैया मेरा बाबा जी सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। कुछ नहीं खाया। वैसे आजकल तुम झूठ बहुत बोलने लगे हो। जब से तुमने जोगिया वेश बना हुआ है तब से कुछ ज्यादा ही। सुदामा भैया कुछ नहीं खाया, कचरा खाओ। कुछ नहीं खाया, कचरा कुछ नहीं खाया। कचरा ले कसम और खा गए सुदामा। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले, सुदामा भैया एक बात नहीं मालूम तुम्हें? विद्वानों का विचार बताता है, अरे गुर से कपट में त्रसरे चोरी। कपट मित्र से चोरी और के होई निराधन के होई कोड़ी। इसलिए भैया तुमने हमसे वेद छिपाओ। यज्ञपति जी मुस्कुरा दो।
अरे तुमने हमसे भेद छिपायो, मोहन तब श्राप लगायो। ये अवधेश कुमार जी हमारे गुंजन होटल के जो प्रोपराइटर हैं, नशीरपुर में भैया का ढाबा है। कौन सी साइड में है? काय दादा, इधर को इधर को। अच्छा, बढ़िया ढाबा। अच्छा, तो अब की बार यदि पति जी इधर आएंगे तो हम तो ये नहीं कि यहाँ खाएंगे। फिर ये दूसरा हार हमारे पास में आ रहा है भाई हमारे आदेश कुमार जी का। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। भगवान इन राजकुमारों को दिन दूना रात चौगना इनका कारोबार बढ़े, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। ये पुरस्कारित हमें कर रहे हैं लक्ष्मी इनके यहाँ सदा ओत प्रोत बनी रहे, यही मेरी आशा है, यही मेरी अभिलाषा है। करके दगा कभी प्रसुदामा मोहन श्राप कताओ तो लगा, और दगा किसी का सगा नहीं होता, जैसे घर होते बर्बाद। भगवान कन्हैया का हिस्सा 1.5 मुट्ठी उन्होंने सुदामा ने खा लिया, लेकिन भक्तों किसी का हिस्सा खाओगे, हिस्सा उसका देना होगा किसी न किसी रूप में, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कर्म दंड और बेकंठ खजाना, और सड़ही गले नाए होई रे पुराना। बैकुंठ खजाना सड़े गले नहीं होई पुराना, सड़े गले नहीं होई पुराना। ओ कर्म प्रधान ईश्वर रचे रोखा, जो जस करत से फल चाखा। माता बहनाओं, कहां तक हम आपको बात बताएं, समय गुजर रहा है। दोनों पुत्र वापस आए,
समुदाय रख दी और भगवान 64 दिन अध्ययन करने के बाद मथुरा चले गए। वहां से द्वारका में जाकर के भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश बने और इधर सुदामा अपने घर चले गए द्राविड़ देश में कंचनपुर में। काल्पनिक नारी का नाम है कि सुशीला इनके घर में एक अर्धांगिनी आई है। धीरे धीरे वक्त गुजरा। भगवान श्याम सुंदर का तो चौचंद सितारा दिन दूना रात चौगना चमक रहा है, लेकिन